हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको यूटेट पेपर 2 का साइंस के पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बेस पे मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगी। ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये पेडागोजी के होंगे और जो हर साल रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन है। मैंने नॉर्मली ये क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनसे ले रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है। ठीक है, इमोशनल पक्ष जो होता है उसका नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन ए ग्रहण करना, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी मूल्य स्थान या ऑप्शन डी विश्लेषण। तो इसका आंसर विश्लेषण सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो विश्लेषण है वो क्या है, भावात्मक स्तर का पक्ष नहीं है। ठीक है, तो ब्लूम का जो वर्गीकरण का सिद्धांत है, ब्लूम का जो वर्गीकरण की प्रक्रिया है, ब्लूम की वर्गीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, ब्लूम की वर्गीकरण की प्रक्रिया में विश्लेषण भावात्मक स्तर का पक्ष नहीं है। ठीक है, इसमें ग्रहण करना, मूल्य स्थान तथा संगठन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना, संगठन और मूल्य स्थान इनका क्या क्या है, भावात्मक पक्ष में ये आते हैं, लेकिन जो विश्लेषण है वो क्या है आपका भावात्मक पक्ष में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। ऑप्शन ए संभावना, ऑप्शन बी वास्तविकता, ऑप्शन सी अंतरिम, ऑप्शन डी अनिश्चय। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वास्तविकता। ठीक है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है, वास्तविकता है, क्योंकि विज्ञान वस्तुओं एवं धारणाओं की वास्तविकता पर निर्भर करता है। ठीक है, जो विज्ञान है, विज्ञान किस पर निर्भर करता है, वस्तु की वास्तविकता एवं धारणाओं पर। ठीक है, ठीक है, तो जो प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है, वास्तविकता है, वास्तविक है। क्यों, क्योंकि जो विज्ञान वस्तुओं एवं क्या करता है, वस्तुओं एवं वास्तविकता एवं धारणाओं पर क्या करता है, पर निर्भर है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हाथ को लवणीय जल से धोएं, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम लगाएं, ऑप्शन डी प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्यार्थी के हाथ में क्या हुआ, दुर्घटनावश क्या गिर गया, कुछ सांद्र अम्ल की बूंदें गिर जाएंगी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले तो जल की बहुत अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को धोना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करना पड़ेगा, पेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक के रूप में से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है लिटमस, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी वैनिला सत, ऑप्शन डी पिटूनिया की पंखुड़ी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वैनिला सत दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए क्या होगा, अम्ल क्षारक के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैनिला सत जो है वो क्या है, एक अम्ल क्षारक क्या है, अम्ल क्षार क्या है, सूचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी होते हैं वो क्या करेंगे, इसकी गंध को सुनकर क्या करेंगे, इसका अनुमान लगाएंगे कि ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, नहीं है पूछा है। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, तकनीकी कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना या वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तकनीकी कौशल अर्जित करना जो है
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में मदद करने, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में मदद करना। ये क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में बल देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। ऑप्शन बी, मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ऑप्शन डी, भूमिका का चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। ये क्या है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन गुणों को देखकर क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थियों का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को जैविक खाद के विषय में बताने के लिए सर्वोत्तम विधि रहेगी। ऑप्शन ए, विद्यालय में छात्रों की सहायता से जैविक खाद बनवाना, पोस्टर द्वारा व्याख्या कराना, पुस्तकों में लिखी गई जानकारी देना, छात्रों को लेकर ऐसी जगह दिखाना जहां जैविक खाद बनती हो। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विद्यालय में छात्रों की सहायता से जैविक खाद बनवाना क्या है, जैविक खाद के विषय में बताने के लिए क्या है, आपकी सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान छात्रों को सोचने में मदद करता है। यह किसी वैज्ञानिक का वक्तव्य है, यह स्थापित तथ्य है, विज्ञान शिक्षण की विधा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यह एक स्थापित तथ्य है। ठीक है, विज्ञान छात्रों को सोचने में मदद करता है, ये क्या है, एक स्थापित तथ्य है आपका। ठीक है, विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय तथा किसी प्रकरण का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात या निरंतरता। तो इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए कब, विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय किसी प्रकरण का चयन करते समय अध्यापक को आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात और निरंतरता तीनों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑल दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है तो उसके लिए आप श्रेष्ठतर क्या कर सकते हैं? उसके लिए दुख प्रकट करना, उसकी सहायता करना, उसे स्वयं सहायक प्रविधि सिखाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका, उसे स्वयं सहायक प्रविधि सिखाना। ठीक है, यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति के साथ वास्ता होता है तो आप उसके लिए क्या कर पाएंगे, उसे स्वयं सहायक प्रविधि सिखाना। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक नए शिक्षक हैं, विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दें, मुख्याध्यापक को रिपोर्ट करेंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे?
तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वो क्या करें, ध्यान दें। ठीक है, तो आप एक नए शिक्षक हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, आपको सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप उस पर क्या करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसी नई चीज़ें उनके सामने पेश करेंगे जिनसे क्या करेंगे, वो उन चीज़ों पे ध्यान देने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ है। इस पेशे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को बढ़ाया जा सकता है। आपकी शिक्षण में रुचि है। आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम कर पाना कठिन है। तो ऑप्शन बी इसका सी हो जाएगा। आपकी शिक्षण में रुचि है। ठीक है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि आपकी शिक्षण में क्या है, रुचि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है। उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है, वे अधिक सामाजिक बनते हैं, उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। एक शिक्षक के रूप में उस विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका संबंध केवल शैक्षिक समस्याओं से है। उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे। उस विद्यार्थी को जानने को कहेंगे। उस विद्यार्थी को अभिभावकों के पास जानने का सुझाव देंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। हम क्या करेंगे, उस जो व्यक्तिगत समस्या है उस विद्यार्थी की, उसके बारे में क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, आप उन्हें बातचीत करने से रोक देंगे। आप तुरंत उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, जब दो पड़ोसी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप किसी अन्य विद्यार्थी को देने के लिए कहेंगे। उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे, उसे दंड देंगे या उसे बैठने को कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे। ठीक है, यदि क्या कर रहा है, आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उसे क्या करेंगे, आप उसे डांटेंगे नहीं, उसे दंड नहीं देंगे, उससे क्या करेंगे, उसी से संबंधित कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति है पूर्वाग्रह युक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलित एवं अनापेक्षित प्रताड़ना, छात्र का नैतिक पतन या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है शिक्षक की उपस्थिति में शांत रहना, शिक्षक की अनुपस्थिति में शांत रहना, खेल के मैदान में शांत रहना, सभी जगह शांत रहना, चाहे उसके व्यवहार का प्रशिक्षण हो या ना हो। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा। ठीक है, एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है सभी जगह शांत रहना, चाहे उसके व्यवहार का प्रशिक्षण हो या ना हो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।